हिस्सा गज़ल का लेक्चर नंबर 4 है। गज़ल नंबर 1 हम पढ़ चुके थे। गज़ल नंबर 2 की जो है वो पढ़ाई हम कर चुके थे। मुश्किल अल्फाज के मायने भी इसके हो गए थे सफ़ा नंबर 142 पे। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाखे गुल भी है, तलवार भी है। यहाँ पे इस शेर में जो है वो जिगर मुरादाबादी कहते हैं, यानी मोहब्बत के मुस्बत और मनफी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली है कि मोहब्बत जो है वो बैक वक्त खुशी का बाइस भी है और गम का भी है, यानी वो जंग का बाइस भी है और सुलह का बाइस भी है। किस तरह कि अगर आपका महबूब जो है वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे तो आपकी ज़िंदगी जो है ऐसी बन जाएगी जैसे शाख़ गुल हो, फूलो भरी जो है वो शाख हो, आपकी ज़िंदगी गुले गुलजार बन जाएगी। और अगर आपकी मोहब्बत का जवाब वो नफ़रत से दे तो वो आपके लिए जो है वो तलवार की मानंद बन जाएगी कि वो बेरुखी इख्तियार करेगा। यानी मोहब्बत अमन बन कर ज़िंदगी को जन्नत बना लेती है और दूसरी तरफ ज़िंदगी में जो है वो अगर मोहब्बत का जवाब आपको मोहब्बत से ना दे तो ज़िंदगी में अफरा तफरी पैदा करके जीना दुश्वार जो है वो कर देती है। यानी एक तरफ वो मोहब्बत जो है वो फूलों से लदी हुई नाजुक टहनी भी हो सकती है और एक लिहाज से ये एक तलवार की तरह ज़ख्मी करने वाली भी जो है वो हो सकती। यानी जैसे मैंने पहले भी बताया है कि तलवार की तरह ज़ख्मी करने वाली भी है, यानी ये कभी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ जो है वो बिखेर देती है तो कभी इंसानी ज़िंदगी के ख़ात्मे का सबब भी बनती है। तो मोहब्बत के दोनों पहलुओं के बारे में जो है वो जिगर मुरादाबादी ने इस शेर में हमें बताया है। नेक्स्ट है तबीयत इश्क की ख़ुददार भी है, उधर नाजुक मिजाज यार भी है। ये शेर जो है मजाज मुरसल के तौर पर जो है लफ्ज़ इश्क जो है वो आशिक के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कुल की बात की है और जुज़ की बात जो कुल की बात की है और मुराद इससे जो है वो जुज़ लेना है। इस शेर में हुस्न इश्क का यानी लड़ाई झगड़ा बयान किया है। दोनों की फ़ितरत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हमेशा जो है वो मोहब्बत करने में आशिक जो है वो सरनिगू होता है, महबूब के सामने जो है वो इतना ख़ुददार नहीं बनता। मगर यहाँ पे इस शेर में शायर ने जो है वो चाहने जो आशिक है उसकी ख़ुददारी और गैरत के बारे में बताया है कि शायर कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि आशिक की तबीयत में ख़ुददारी होती है, वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता, लेकिन आशिक का वास्ता जिस महबूब से पड़ता है वो बहुत ही नाजुक मिजाज होता है। यानी कभी ना कभी जो चाहने वाला है वो अपने आशिक महबूब के सामने जो है एक ना एक दिन वो उसको झुकना ही पड़ता है। मगर यहाँ पे जो है आशिक जो है वो भी ख़ुददार है और उधर जो है महबूब के मिजाज भी जो है वो नाजुक है। चुनांचे इश्क व मोहब्बत की मामलात को सुलझाने के लिए आशिक को अपनी ख़ुददारी जो है उसको आखिर में खैर बात कहकर महबूब के आगे जो है उसको झुकना पड़ता है। यानी महबूब उससे जो भी मनवाए जो भी बात कहे वो फिर मान जाता है और ख़ुददारी को अपनी जो है वो भूल जाता है। ये फितने जिनसे एक दुनिया है नाला, इन्हीं से गर्मी बाज़ार भी है। इस शेर में हसरत मोहानी जो है वो कहते हैं कि दुनिया में हर वक्त जो है वो हंगामे और फसादात जो है वो होते रहते हैं। दुनिया के हर एक कोने में जो है वो झगड़े होते हैं, इनकलाबात रूनुमा होती हैं जिनसे दुनिया वाले तंग आ जाते हैं और इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से जो है इस बिगड़ी हुई सूरत हाल पर वो रोना रोते हैं, मातम करते हैं और फरियाद करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर इस दुनिया में सिर्फ सकून ही सकून होता, रंगारंगी ही होती और हंगामे ना होते और ये दुनिया पुरसकून होती तो ज़िंदगी की रफ़्तार जो है वो सुस्त होती, ज़िंदगी में हरकत जो है वो बिल्कुल ना होती। तो इस दुनिया की जो है वो रंगीनी है तो वो इसी फसादात की वजह से है जो हर आए रोज़ जो है दुनिया में रोनुमा हो रही है। अब नेक्स्ट है इसी इंसान में सब कुछ है पिन्हा मगर ये मारिफत दुश्वार भी है।
तो इस शेर में जिगर मुरादाबादी जो है वो ये फरमाते हैं कि इंसान की हस्ती को जो है वो इल्म का ख़जाना कहा है, यानी ज़रूरत इस बात की है कि इंसान ने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो इस पहचान को जो है वो दुश्वार समझते हैं कि इंसान की असल हकीकत जो है वो क्या है। इंसान अब तक जो है वो अपनी ज़ात से नावाकिफ़ रहा है, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ निज़ाम जो है वो कैसे कार फरमा है और रूह की असल हकीकत जो है वो क्या है, इस किस्म के सवालात से वो अभी तक जो है नावाकिफ़ है और इस किस्म के सवालात के जवाबात अभी तक जो है वो वजाहत तलब है। गोया इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम अपने आप को जो है वो दरियाफ़्त करना है, अपनी ज़ात को जो है वो पहचानना है। नेक्स्ट है हमारे पास ख़बरदार ए सुबुकसारा ने साहिल, यही साहिल कभी मंझदार भी है। इस शेर में जो है वो जिगर मुरादाबादी क्या फरमाते हैं कि ज़िंदगी गुजारना जो है वो एक मुश्किल फ़न है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ भी आती हैं, ख़तरे भी आते हैं और कभी इंसान जो है वो खुश भी रहता है। कम हिम्मत और बेहौसला लोग जो है वो तकलीफ़ों से दूर भागने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इंसान ख़ुद अपने लिए जो है वो मुश्किलात तलाश करता है, ना कि मुश्किलात ख़ुद वो उस इंसान का जो है वो पीछा करती है। बल्कि ऐसे लोग जो है वो मुश्किलात से दूर भागते हैं, मगर उनको ये पता नहीं है कि वो मुश्किलात ख़ुद अपने लिए पैदा कर रहे हैं, बल्कि मुश्किलात ख़ुद इंसान को जो है वो ढूंढ लेती है। साहिल पर रहकर इस उम्मीद पर जीना उन लोगों का कि हम जो है वो ख़तरे से बाहर है या समंदर की लहरों से जो है हम महफूज है, बेवकूफ़ होते हैं वो लोग, क्योंकि बाज़ औक़ात समुंदर की लहरें जो है, ये लफ्ज़ समुंदर होता है, समंदर नहीं होता, क्योंकि उस समंदर के मायने जो है वो कहीं पर जब कोई आग जलती है और उस पर फिर हम पानी डालते हैं तो उसमें से कुछ कीड़े नुमा चीज़ें जो है वो पैदा होती है, तो उसको समंदर कहते हैं, और पानी वाला जो होता है वो समुंदर होता है। तो समुंदर की लहरें जो है वो उठकर साहिल को अपनी लपेट में ले ही लेती है और उन लोगों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है यही दुनिया है बस्ती आंसुओं की, यही दुनिया तबस्सुमज़ार भी है। शायर के इस शेर से इत्तेफाक करते हुए कि ये तो फितरी बात है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है तो ये दुनिया उनके लिए मुस्कुराहटों का मकाम जो है वो बन जाता है, और जिनकी ज़िंदगी में जो है वो गम ही गम है, सुकून नहीं है, तो ये दुनिया उनके लिए आंसुओं की बस्ती जो है वो बन जाती है। तो इंसानी ज़िंदगी के दोनों पहलुओं पर जो है वो जिगर मुरादाबादी ने जो है वो रोशनी डाली है, और उन्होंने भी कहा है कि ये दुनिया आंसुओं की बस्ती भी है और मुस्कुराहटों का मकाम भी है, कि इंसान को कभी खुशियाँ मुयस्सर आती है और कभी गम। जो लोग गमज़दा है उन्हें जो है वो हौसला रखना चाहिए, पुरुउम्मीद रहना चाहिए। कभी तो खुशी और मुसरत का जो है वो दौर आएगा, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, और जो खुशी और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको भी जो है दिल में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में भी जो है वो कभी तकलीफ़ आ सकती है, और उन तकालीफ़ का सामना करने के लिए उनको जो है वो तैयार रहना चाहिए। मुमकिन है कि किसी वक्त उन्हें भी गम और मुसीबत का सामना करना पड़े, उन्हें उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। लिहाजा इंसान को ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि खुशी और गम ज़िंदगी के साथ साथ जो है वो चलते हैं। अब आखिरी शेर है, उन आंखों की ज़हे मौज बयानी, बहम इनकार भी इकरार भी है। तो इस आखिरी शेर में जो है वो जिगर मुरादाबादी ने महबूब की आंखों की जादू बयानी का जो है वो ज़िक्र किया है कि महबूब की आंखों का क्या कहना, क्या खूब। इसमें एक अजीब तरह की जो है वो जादुई कैफियत, तलिस्मियाती कैफियत जो है वो दिखाई देती है कि एक वक्त में मोहब्बत का इकरार भी पाया जाता है और इनकार भी नज़र आता है। महबूब दिल ही दिल में आशिक के लिए मोहब्बत के जज्बात रखता है, मगर उसको सामने लाने से जो है वो गुरेज करता है। ये अलग बात है कि ज़ुबान खामोश रहती है महबूब की, लेकिन शायद महबूब अभी इस कश्मकश में है कि आशिक की मोहब्बत को जो है वो तस्लीम किया जाए या उसे रद्द कर दे। तो इस शेर में ये है। ये गज़ल नंबर 2 था हमारे पास। अब हम जो है वो मश्क की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर है 143। सवाल नंबर है हमारे पास, खाली जगह पुर करें।
गज़ल के पहले शेर को डेश कहते हैं, दो डेश में आएगा। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। शायर अपना तखल्लुस गज़ल के डेश शेर में लाता है, मक्ता में, तो इसमें मक्ता। गज़ल के हर दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले हमवज़न अल्फाज को डेश कहते हैं, काफ़िया। तबस्सुम ज़ार में ज़ार डेश है, लाहका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हक शनासी में शनासी लाहका है। दर्ज झेल अल्फाज के आखिर में यही लाहका लगा कर नए अल्फाज और उनके मानी लिखे। लाहका की तारीफ़ हम पीछे भी जो है वो कर चुके हैं। हमारे पास लफ्ज़ है खुदा और फ़र्ज़, कदर, सुखन, ख़ुद, अदा और मौका। तो ये हमारे पास जो है ये लाहके हैं और इससे हम जो है वो बनाएंगे, अल्फाज है हमारे पास और इससे हम लाहके बनाएंगे। यानी खुदा है तो खुदा शनासी, फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ शनासी, लाहका हमने साथ लगाया। कदर है तो कदर शनासी, और सुखन है तो सुखन शनासी, ख़ुद है तो ख़ुद शनासी, अदा है अदा शनासी, और मौका है तो मौका शनासी। यानी खुदा शनासी का मतलब है खुदा को पहचानना, फ़र्श शनासी का मतलब है फ़र्श को पहचानना, कदर शनासी बात की कदर शनासी यानी कदर को पहचानना, अपनी हैसियत पहचानना। ख़ुद शनासी का मतलब है यानी ख़ुद को, अपनी हैसियत को जो है वो पहचानना, और कदर शनासी का मतलब है यानी कदर को पहचानना। फिर है सुखन शनासी यानी बात की तह को पहचानना, और अदा ख़ुद का मैंने बता दिया है। अदा शनासी का मतलब है यानी इशारे और करीने से जो है वो अंदिया देना, यानी अदा से। मौका शनासी यानी मौका से फ़ायदा उठाना। तो ये हमारे पास जो है वो लाहका है। लाहका की तारीफ़ फिर मैं बताती चलूँ कि जब कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के आखिर में लगा कर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे लाहका कहते हैं। पहली गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदही करें तो गज़ल नंबर 1 का जो है हमारे पास जो मतला है वो गज़ल नंबर 1 की तरफ बुक में फिर आप लोग देखो तो उसमें हमारे पास इसका लाहका है, किसी सूरत नमूदे सोज़े पिनहानी नहीं जाती। मतला है पहले शेर का, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती। और पहली गज़ल का मक्ता है हमारे पास, जिगर वो भी ज़सर तापा मोहब्बत ही मोहब्बत है, मगर उनकी मोहब्बत साफ़ पहचानी नहीं जाती। गज़ल नंबर 1 के काफ़िए हैं हमारे पास। गज़ल नंबर 1 के काफ़िए हैं ताबानी, पिनहानी, तुग़यानी, इंसानी, पहचानी, मानी, वीरानी और हैरानी। गज़ल नंबर 2 की रदीफ़ हमारे पास है, बी है कलफ जो लास्ट आखिर में आता है काफ़िया से, काफ़िया के बाद, तो वो हमारे पास रदीफ़ के 2 लफ्ज़ है, बी है, तो ये हमारे पास रदीफ़ है। दर्ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ है हकीकत, हकीकत का मुतज़ाद है मजाज। दूसरा है आबाद, मुतज़ाद है वीरान। नादानी का मुतज़ाद है दानाई। खुश का मुतज़ाद है तर। मोहब्बत का मुतज़ाद है नफ़रत। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी मश्क और तशरीहात जो है वो हमने कर ली है। यहाँ तक कि हमारा मिड टर्म का कोर्स था जो ख़त्म हुआ, और इसके तमाम नोट्स जो है वो स्कूल में मौजूद है और स्कूल से फिर आके जो है आप लोग ले लें। ये निसाब के हवाले से हमारा जो है वो मिड टर्म का कोर्स था, और मज़ामीन के लिए आप लोग शौक़ कवायद लें, और जहाँ पे आपको अप्रैल और मई, जून, जुलाई का टास्क जो है वो मिला है उसमें जितने भी मज़ामीन दिए गए हैं वो आप लोग जो है वो शौक़ कवायद से याद करें। शुक्रिया।